नमस्कारम। पिछले 2-3 दिनों से बिच्छू चेतन जी की कुछ वीडियो आ रही हैं जिसमें वो तमाम भीतर की यात्रा की बातें कर रहे हैं। फिरत सने निज सुख अपने, खुद के सुख में मगन है। लेकिन कुछ सवाल आप श्रोताओं के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने खुद की यात्रा शुरू कर दी है, खुद भीतर उतर चुके हैं, फिर कोई 2 शब्द कह देता है, उनकी अहंकार पे चोट कर देता है, तो बदले की भावना कैसे आ जाती है उनके मन में। किसी ने 2 शब्द कहे और आपने धमकी देना शुरू कर दिया कि हमारे भक्त जो हम पे उंगली उठाएगा उसे छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हद तक चले जाएंगे। अब ये तो महाराज कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपकी यात्रा शुरू हुई या नहीं हुई। और फिर आपकी भीतर की यात्रा शुरू हो गई है तो महाराज सब चीज़ें कैमरा पे क्यों दिखाई जा रही हैं? ध्यान कर रहे हैं तो कैमरा के सामने, जल ढार रहे हैं तो कैमरा के सामने, चल रहे हैं तो कैमरा के सामने। जब भीतर की यात्रा शुरू हो गई तो बाहर जगत, ये बाहरी कैमरा, ये बाहरी भक्त, ये बाहरी आडंबर। आपने कहा कि मैं और मेरे गुरु के अलावा कोई नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि लोग हैं जो गाल बजा रहे हैं। तो लोग कहाँ से आ गए हैं? एक तो आप कहते हैं कुछ हैं और समझाते कुछ हैं। कल आपने एक वीडियो में कह दिया लखन वासना से भरे हुए हैं। आपकी समझ में नहीं आया ना हम लोगों की समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसे ही आपकी तमाम बातें हैं। आप तो बड़ी बड़ी राम कथाएं कहते हैं, और राम कथा कहते कहते और जे ढार आंसू, एकदम खूब आंसू बहते हैं, खूब राम का वर्णन कर रहे हैं, वनवास का, और आंसुओं की धार लगी है। किसी ने पूछा महाराज ये धार कैसी, धार क्यों लगी है? अरे बोले तुम समझते नहीं हो, ये धार आंसुओं की इसलिए लगी है क्योंकि रहते एसी में, चलते एसी गाड़ी में, पंडाल में भी अपनी व्यासपीठ के आसपास एसियां लगा रखी हैं, तो पसीना तो महाराज निकल नहीं पाता। तो पसीने ना निकले शरीर का तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ता है, तो महाराज आंसुओं के माध्यम से निकालते हैं। ये रोने का कारण उस राम की कथा कहते हैं जो 14 साल जंगलों में रहे, जो रथ भी त्याग दिया उन्होंने जब बन गए, और पैदल चलते हैं, कांटे लगते हैं, भारी पीड़ा, भारी कष्ट, और ये महाराज एसी में बैठ के उस राम की कथा का वर्णन कर रहा है। कभी इन्होंने जंगल तो दूर खेत भी नहीं देखे ढंग से। ये नंगे पैर, ये क्या चलेंगे नंगे पैर? ये तो एसी गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। तो एक जिसकी कथा कह रहे हैं उसको भी ये समझ नहीं पाए, ना उसको समझा पाएंगे, क्योंकि कथा इनका बिजनेस है, ओनली बिजनेस। और वही बातें करते हैं कि राम स्त्री के लिए रो रहे हैं। अब राम स्त्री के लिए इतने रो रहे हैं तो तुम क्यों रो रहे हो? मुझे लग रहा है कि राम से ज़्यादा स्त्री वियोग तुम्हें हो रहा है। जब तुमने इतनी स्त्रियां इकट्ठी कर ली हैं अपने आसपास, फिर तुम्हें काय का दुख? तुमने तो दुनिया भर की स्त्रियां इकट्ठी कर ली, हड़प ली, दूसरों की बीवियां अपने यहाँ रखे हो आश्रमों में। तो तुम्हारी लीला समझ नहीं आती। और भाई तुम्हारी पुरानी एक गाथा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, दुनिया मोह माया है, सब त्याग दो। महाराज त्याग दो, त्याग के क्या करें? बोले त्याग के हमें दे दो, स्त्री हमारी सेवा में भेज दो, बच्चे हमारी सेवा में भेज दो, पैसा बोले मोह माया है ऐसे दान करो, हमें दे दो, गाड़ी बंगला हमें दे दो। और जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब ईश्वर कर रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जिससे तुम इसी में लगे रहो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। और इनके साथ जो होता है, इनके साथ जो कुछ हो रहा है,
कोई गाली दे देना तो बस उस पर टूट पड़ेंगे एकदम, उसके खिलाफ कोई थोड़ा इनके खिलाफ बोल दे तो उस पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, FIR करने की कोशिश करेंगे, उसे मरवाने की कोशिश करेंगे। वो दूसरा कर रहा है। अब ये भाव नहीं रहा उनका कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा ठीक हो। ये सरकारें भी चाहती हैं कि ऐसे बाबा बने रहें। इससे क्या है कि दुनिया इसी में लगी रहेगी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसे ध्यान ही नहीं रहेगा क्या विकास, क्या भुखमरी, क्या गरीबी, उन सब तो उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। बस इसी चीज़ों में वो उलझे रहेंगे जीवन भर, और उलझे रहते हैं। आज धर्म गुरुओं की बाढ़ आ रखी है, मेढकों की तरह धर्म गुरु बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि रोग बढ़ रहे हैं। तो रोगों का बढ़ना विकास की निशानी नहीं है। ऐसे ही उपदेशक बढ़ रहे हैं, हमें उपदेशकों की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे भीतर विकलांगता आ गई है, हमें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है आज। तो महाराज इनके तमाम तरह के, इनके तो कई एजेंडे हैं। इनसे आप कैसे बच सकते हो? कैसे भी नहीं बच सकते। स्वर्ग का प्रलोभन, नरक का भय, स्वर्ग के बड़े बड़े सपने दिखा देंगे, और ऐसी वहाँ पे अप्सराएं होंगी, और ऐसी सुरा होगी, ऐसी सुंदरियाँ होंगी, और वो मिलेंगी साधना करने के बाद। वो मिलेंगी। देखो कितना बड़ा चूतियाई पाई सिखा रहे हैं तुम्हें। वो महाराज, वो इनके गंदे मस्तिष्क की कल्पना है, क्योंकि बस स्त्री और दारू दिखती है ना, वो इन्होंने तुम्हें सिखा दिया। जब वही मिलेगा ये सब करने के बाद में, तो फिर वो तो अभी मिल सकता है। और अगर तुमने ज़्यादा इनसे कुछ किया तो नरक का भय दिखा देंगे। महाराज तुम पापी हो, दुष्ट हो, तुम्हें नरक मिलेगा, और ऐसा नरक, रौरव नरक, हजारों बिच्छू चूसेंगे तुम्हारे खून को। तुम भयभीत महाराज। अब तुम जानते भी हो कि ये महाराज सही नहीं है, गलत कृत्य कर रहा है, फिर भी महाराज कौन क्रोध ले, कौन नरक का भागी बने। तो इनका वर्तमान की स्थिति बहुत खराब। अब तुमने एक चीज़ सुनी होगी, हनुमान जी से बड़ा वक्ता नहीं कोई, उनसे बड़ा कोई श्रोता नहीं। लेकिन जब भी उनने कथा कही है तो सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। उन्होंने कभी भी कथा कहने में और कथा सुनने में अपना असली रूप प्रकट नहीं किया। छिपे रहते हैं, कथा सुनाते हैं तो छिपके सुनाते हैं, सुनते हैं तो छिपके सुनते हैं। तो भगवान बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब उनके एक भिक्षु ने कोई चमत्कार दिखा दिया, लोगों में उसकी प्रशंसा हुई, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आज के बाद कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि धर्म सिखाने वाला जो धर्म सिखा रहा है, वो जब धर्म से प्रमुख हो जाएगा, धर्म से बढ़ के हो जाएगा, पूजनीय हो जाएगा, तो धर्म का पतन हो जाएगा। और वही हो रहा है आज। ये भगवान की भक्ति सिखाने के बहाने अपने पास भीड़ इकट्ठा करते हैं, भगवान के भक्त बनाएंगे, भगवान के भक्त बनाएंगे, और अपने आप को फिर प्रमुख बना लेते हैं, खुद के भक्त बना लेते हैं। भगवान हटी गया। उन्होंने कहा था आसक्ति रहित बनो। अब कह रहे हो तुम मुझ में आसक्त हो जाओ, मैं तुम्हें प्रभु से मिला दूंगा। तो तुम्हारी भीतर ही इतने कन्फ्यूजन है कि तुम क्या दूसरों का कन्फ्यूजन दूर करोगे? तुम खुद की मुक्ति नहीं कर पा रहे। अभी एक हवाई जहाज है, वो रखा हुआ है, अभी उसकी टेस्टिंग नहीं हुई, अभी उसमें इंजन नहीं लगा, और तुमने पहले से उसमें यात्री बिठा लिए, आओ हम यात्रा कराएं, क्या होगा? उनका समय नष्ट होगा बस, और कुछ नहीं है। जब तुम्हारी खुद की उड़ान नहीं हुई है तो तुम दूसरों को क्या उड़ना सिखाओगे, क्या उन्हें यात्रा करवाओगे? तुम्हारा महाराज भक्ति, ज्ञान, वैराग सब कौन? चेला। तुम्हारे अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग हो, तुम्हारे भीतर हो। बोले गुरु के भीतर, सिखाने वाले के भीतर, बोले उसके भीतर कुछ नहीं हो, बस कपड़ा पहना, काम हो गया। उसके भीतर कुछ भी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बदलना है, जितना भी योग्य बनना है, शिष्य को बनना।